तो सच बताना, अगर तुमने स्मैकडाउन देखा है या फिर नहीं देखा तो जो मैं बताऊंगा वीडियो में, क्या सही में कोई मतलब था कोडी रोड्स को एलिमिनेशन चेंबर में भेजने का? मतलब सीरियसली लेजिट ये ओवर पुश नहीं हो गया? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा स्मैकडाउन रिव्यू की वीडियो में। पहले हम लोग मेन हाईलाइट्स के बारे में बात करेंगे एंड देन हम लोग बढ़ेंगे बाकी शो के ऊपर। बात करें शो की सबसे बड़ी हाईलाइट के बारे में, वो था शो का मेन इवेंट मैच, जहां पे कोडी रोड्स फेस करते हैं इस बार अपने क्या नाम है इसका, सैमी ज़ेन का एंड जेकब फाटो का। जो विनर होगा वो जाएगा एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, क्योंकि ये था ट्रिपल थ्रेड क्वालिफायर मैच। वैसे सबकी पॉसिबिलिटी यही थी कि ड्रू मैकिंटायर आएंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे और सैमी ज़ेन की विक्ट्री होगी, राइट। इवन मैच से पहले मैकिंटायर ने आके सैमी को कन्फ्रंट किया बैक स्टेज पे और वो कहते कि भाई लोकी एक तरह का मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम जीतो, या फिर मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें बैक करता हूँ इस चीज़ के लिए कि तुम एलिमिनेशन चेंबर में जाके एक और टाइटल शॉट अर्न करो। यहाँ पे मैकिंटायर रिकॉल करते हैं उस बात को, किस तरीके से सैमी ज़ेन भी चाहते थे कि जो ड्रू मैकिंटायर है वर्ल्ड चैंपियन बने, तो उसी तरीके से सैमी ज़ेन को लेके सपोर्ट है मैकिंटायर का कि भैया उन्हें जीतना चाहिए, उन्हें कोडी और जेकब को आज हराना चाहिए। वैसे ये चीज़ देख के सैमी हैरान होते बिकॉज ऑफ कोर्स ड्रू मैकिंटायर एक हील स्टार हैं और उसके बावजूद वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं सैमी का, तो सैमी उसको देख के थोड़ा चौंक गए थे। लेकिन मैच होता है, मैच अच्छा मैच था, मैं मैच की बुराई नहीं करूंगा, मैच एक अच्छा क्वालिटी वाला मैच था। काफ़ी सारे हाई फ्लाइंग एक्शन, काफ़ी सारे नियर फॉल्स, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते जहाँ पे लगा जेकब जीतेगा, कहीं सैमी जीत रहा और कहीं कोडी रोड्स खुद ब खुद जीत रहे हैं। मैच की एंडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी बाय द वे, मैं थोड़ा तेज चिल्ला दिया शायद, लेकिन मैच की एंडिंग में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट जेकब फाटो जीतने वाले थे, ठीक है। उन्होंने कोडी रोड्स का जो कोडी कटर है वो सैमी ज़ेन को पड़वाया, फिर कोडी को बाहर फेंक दिया और उसका एडवांटेज लेने का ट्राई किया। लेकिन ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आए, उन्होंने क्लेमोर मारी बैंग करके जेकब फाटो के चेहरे पे और उनकी ऐसी तैसी करनी स्टार्ट कर दी रिंग साइड पे। वो उन पे अनाउंसर्स टेबल्स वगैरह पलटाने जा रहे थे, उससे पहले कोडी रोड्स ने सुसाइड डाइव लगाई, ड्रू मैकिंटायर की कुटाई करी एकदम जम के कि भैया तुमने ऐसे कैसे मैच में इंटरफेयर कर दिया। अब इसी के बीच में ड्रू मैकिंटायर यहाँ कम बैक करते हैं, वो जेकब फाटो को अनाउंसर्स टेबल्स के ऊपर पटकते हुए नजर आए, फिर वो रिंग में भी आते हैं और वो क्लेमोर लगाते हैं कोडी रोड्स के चेहरे पे। परफेक्ट सिनेरियो एकदम, सैमी ज़ेन दूसरी तरफ फैले पड़े थे, उठाते हैं सैमी ज़ेन को, ड्रैग करते कोडी रोड्स के ऊपर, रिंग लीव करके चले जाते हैं। अब यहाँ कायदे से देखा जाए कि जीत जाना चाहिए था सैमी ज़ेन को और वो एक परफेक्ट सेंस वाली चीज बनाती, बट गेस व्हाट, ये ट्रिपल एच एरा है, यहाँ कोडी कैसे हार सकता है? तो कोडी रोड्स ने इस वाली चीज का किक आउट कर दिया, लाइक लेजिट किक आउट कर दिया। अब ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ, फिर ड्रू मैकिंटायर दोबारा भागते हुए रिंग में आए, उन्होंने एक बार फिर से कोडी रोड्स की दे पटक किया उनके साथ में। एंड हुआ क्या कि गलती से जो सैमी ज़ेन है वो दौड़ते हुए आ रहे थे, मुझे गलती से पता नहीं या फिर जानबूझ के सैमी ज़ेन ने एक हेलुआ किक लगा दी ड्रू मैकिंटायर के चेहरे के ऊपर। बस इसी का फायदा कोडी ने उठा लिया, उन्होंने लगाया अपना क्रॉस रोड सैमी ज़ेन को, 1 2 एंड 3 हुआ और कोडी रोड्स जीत गए डिस्पाइट ड्रू मैकिंटायर डिस्ट्रैक्शन। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर आपको कोडी को ही जिताना था तो भैया जेकब फाटो की कुटाई क्यों करवा दी और फिर से ऑरा माइनस क्यों हो गया ड्रू मैकिंटायर का? मुझे तो लगा था भैया बंदे ने इंटरफेयर किया, लाइक सोचो ना एक ऐसा इंटरफेयर है जहां आपने जेकब को फेंक दिया है, ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर भी मार दिए कोडी को, वहां पे ऑरा माइनस तब हो गया जब कोडी रोड्स तब भी जीत गया उस वाली चीज में। और मुझे मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हुई इस चीज़ को लेके। मैं सैमी ज़ेन का सपोर्टर नहीं हूँ, तुम लोग जानते हो, मैं नहीं चाहता कि सैमी ज़ेन को मतलब एक वर्ल्ड टाइटल फिर से मौका मिले, बट यहाँ वो परफेक्ट सेंस बना रहा था कि अब सैमी ज़ेन को भेजो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, कोडी रोड्स को डाल के। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी वो कहते हैं ना प्रेडिक्टेबल चीज़ें बना दी यार, कि कोडी रोड्स ही जीतेंगे, फिर वो ड्रू मैकिंटायर से फेस करेंगे अब एलिमिनेशन चेंबर में, शायद ड्रू वर्सेस जेकब के बीच में मैच होगा। मुझे तो ये बुरा सिनेरियो लग रहा है, तो मैं थोड़ा अपसेट हूँ स्मैकडाउन के इस वाले मेन इवेंट की एंडिंग से। मुझे लगता नहीं यहाँ कोडी रोड्स की विक्ट्री की किसी भी हालत में ज़रूरत थी। बात करते हैं अब रेस्ट ऑफ द शो के बारे में, बहुत जल्दी बात करूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ खास शो पे था नहीं। शो पे टिफनी स्ट्रैटन आती हुई नजर आई, जब वो आती हैं तो उसके बाद में यहाँ पे लास्ट लेजेंड नाया जैक्स ये सब भी आते हुए नजर आए, रिया रिप्ली ईयू स्काई आती हैं। इनके बीच में एक टैग टीम मैच होता है जहाँ रिया रिप्ली एंड ईयू स्काई हमें एक तरह का जीते हुई नजर आई, क्योंकि रेफरी ने चीज़ों को रोक दिया था यहाँ पे कि नहीं भैया रुक जाओ, मतलब टाइटल उनके पास ही रही है, बट एक ब्रॉल के अंदर चीज़ें खत्म हो जाती हैं। शो पे हम लोग देखते हैं कार्मेलो इस आते हैं और वो इल्ज ड्रैगनॉफ को आके एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं मैच की, बट होता क्या है कि यहाँ पे एमएफटी वगैरह सब आ जाती है, शिंसुके नाकामुरा, अपोलो क्रूज, मैट कार्डोना, ये सब आते हैं, तो एक टैग टीम मैच बन जाता है जो कि 10 मैन टैग टीम मैच था। कार्मेलो हेस, मैट कार्डोना,
अपोलो क्रूज, शिंसुके नाकामुरा एंड ड्रैगनॉफ वर्सेस एमएफटी के बीच में। मैच की एंडिंग मुझे सरप्राइज लगी क्योंकि टामा टोंगा ने पिन कर दिया कार्मेलो हेस को। इतने सारे बंदे थे मतलब मैच में, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर कार्मेलो हेस को पिन किया मतलब शायद उन्हें यूएस टाइटल का शॉट मिलेगा। जूलिया हमें फेस करती हुई नजर आई जेलिना वेगा और अलेक्सा ब्लिस का। एक ये भी क्वालिफायर मैच था वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अलेक्सा ब्लिस की विक्ट्री हो गई है। रिंग साइड पे शार्लेट फेयर खड़ी थी और उन्होंने वैलेंटाइन की जगह गैलेंटाइन विश किया था अलेक्सा ब्लिस को आके। ट्रिक विलियम्स रे फीनिक्स के बीच में मैच हुआ और ऑफ कोर्स ट्रिक विलियम्स की विक्ट्री होगी। जेड कारगिल चैंपियनशिप डिफेंड करती हैं जॉर्डन ग्रेस के खिलाफ और मैच की एंडिंग के अंदर जेड कारगिल की विक्ट्री हो चुकी है। तो बस ये कुछ था आज का स्मैकडाउन का शो। बाय द वे अगले हफ्ते के लिए ओबा फेमी का जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है। इसके अलावा निक ऑल्डिस ट्राई कर रहे थे उन्हें साइन करने का, लेकिन बीच में किट विल्सन आ गए। बाकी मैं ओवरऑल शो की बात करूं तो मुझे जो 10 मैन टैग टीम मैच मैंने बताया ना वो मुझे अच्छा लगा। लाइक उसमें एक्शन अच्छा था, पुराने वाले जैसे WWE में टैग टीम मैचेस होते थे ना वैसा था कि हर जगह भसड़ हो रही है, कोई इधर से फिनिशर मार रहा है, कोई उधर से फिनिशर मार रहा है, तो मुझे वो मैच अच्छा लगा। मेन इवेंट में मुझे सही लगा, बट वही बात है कि आपने एंडिंग में एकदम बेकार कर दिया। तो एंडिंग में मेरा मूड इन लोगों ने ऑलरेडी फकअप सा कर दिया है देख के कि भैया ये क्या हो गया, कोडी रोड्स को कैसे जिता दिया इन्होंने। मैं कोडी को चाहता जीत जाए, बट अब तो प्रेडिक्टेबल हो गया ना, एलिमिनेशन चेंबर में अगर वो बंदा जीत जाता है तो मेरी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी भैया इस चीज से। साथ ही में अलेक्सा ब्लिस वाली विक्ट्री सही थी। इन्होंने अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर के बीच में भी थोड़ी हीट टीज की है क्योंकि यहाँ पे जो अपने ब्लिस है वो बार बार कहते हैं ना बैक स्टेज के ऊपर थोड़ी नाराज सी लग रही थी। तो अलेक्सा ब्लिस को आगे शार्लेट फेयर ने जाने की सॉरी वॉरी भी कहा कि भैया गलती हो गई थी वुमेन्स के एलिमिनेशन के वुमेन्स के रॉयल रंबल वाले पूरे मैच के अंदर। तो ओवरऑल अगर मैं आज के शो को रेट करना चाहूँ स्मैकडाउन को तो मैं इसे 10 में से 6 देना पसंद करूँगा। शायद अगर एंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती स्मैकडाउन की तो मैं उसे शायद 7.5 दे सकता था, हाँ बहुत ईजिली। बट अभी फिलहाल के लिए मैं 6 देना चाहूँगा, उतना कुछ खास होता नहीं है। पता नहीं तो इन लोगों ने स्मैकडाउन को बी रेटेड शो ही बना के रखा है। लगता है कि मंडे नाइट रॉ ही मेन शो है, ये तो बस इन लोगों ने टाइम पास के लिए रख लिया कि भैया कुछ नहीं तो चलो 500 की व्यूवरशिप आ जाएगी, ये रख लेते हैं यहाँ पे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो। ऐसे और रिव्यूज़ के लिए एंड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।